जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में जब से आए हैं, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तब से संगत जी हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। इतने पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे वो कष्ट भी काट देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें पता भी नहीं होता, जो गुरुजी या तो ड्रीम में कटवा देते हैं। संगत जी हमारे बहुत सख्त कर्म है। गुरुजी हमें बताते हैं सत्संग के थ्रू, मैसेजेस देकर कि तेरे कर्म बहुत माड़े हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवा के अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं, जिससे संगत जी हमारे सख्त से सख्त कर्म भी कट जाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी के बहुत ही प्यारे बेटे रोहित अंकल जी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, इस सत्संग में आपको आपके हर एक सवाल का जवाब गुरुजी देंगे। संगत जी, गुरुजी किस तरह सत्संग के थ्रू हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम हर बार सत्संग को अधूरा छोड़ के संगत जी गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत टाइम से आदेश आ रहा था कि सत्संग शेयर किया कर, क्योंकि संगत जी वैसे तो हमें गुरु जी के कहे बिना ही सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कितने कष्ट गुरु जी हमारे काट देते हैं सत्संग सुना के, सत्संग शेयर करवा के। और संगत जी, गुरु जी साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के रचयिता है वो, और उनसे ऊपर और कुछ नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान है। संगत जी, हम कई बार हम ये सोचते हैं कि वो गुरु जी सिर्फ एक गुरु है और जैसे और गुरु होते हैं वैसे गुरु जी हैं। पर संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, प्रत्यक्ष रूप में मैंने भगवान के जो दर्शन किए हैं, जो मुझे मतलब खुली आंखों से जो मैंने दर्शन किए ना गुरु जी के, मतलब वो सच में परमपिता परमेश्वर है, सच में परमात्मा है वो। क्योंकि वो हमसे बात करते हैं, हमें मैसेज देते हैं, तो हमें ये लगता है कि भगवान कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम संगत जी, हम इंसान है, हमारी सोच, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं है। वो परमपिता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर, मनुष्य ये सोचते हैं, इंसान ये सोचता है कि यार भगवान ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। क्योंकि संगत जी, इंसान ना, मतलब आज का टाइम ऐसा है कि जैसे एक इंसान है, वो हमेशा डाउट में रहता है कि ये चीज है या नहीं है, ये कैसे हो गया, ये कैसे होना था, ये तो ऐसे हो गया, ये तो मैंने किया, ये किया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी ही भगवान है, गुरु जी ही भोलेनाथ है। और मेरे साथ तो प्रत्यक्ष रूप में गुरु जी ने बड़ा उद्धार किया है, बहुत गुरु जी ने मेरा साथ दिया है। संगत जी, पहले मैं बड़े वहमों में रहता था, पहले मैं बड़े उपायों में बहुत पढ़ता था, उपायों में, जैसे ये उपाय करना, वो उपाय करना, कोई ज्योतिषी बता देता था ये ऐसा उपाय करने से ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, गुरु जी ने मेरे को साक्षात मेरे को बोला कि पुत्र, तेनू किसे वहम च पैण दी लोड़ नहीं, ना तेनू कोई उपाय करने दी लोड़ है। तू परमात्मा नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, तू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रख, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू मंत्र जाप कर,
अच्छे कर्म कर और अच्छी नियत रख, अच्छी सोच रख। बाकी मैं हूं ना, मैंने ही ये सृष्टि बनाई है, मैंने ही सब कुछ किया है, और जो भी हूं मैं ही हूं। पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, आगे भी मैं ही हूं। ये सृष्टि भी मैंने बनाई है, इसका विनाश भी मेरे हाथ ही होना है, सब सब कुछ मैं ही हूं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को एक एक वहम से बाहर निकाला, एक एक उपाय से बाहर निकाला। मतलब मैं पहले बड़े वहमों में रहता था, वीरवार को गुरुवार को कपड़े ऐसे मशीन में लगाते, हेयर कट नहीं करवाते, बीएड मतलब कटिंग वगैरह नहीं कराते, मंगलवार को नहीं कराते, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डर। गुरुजी ने कहा तू पुत्र तू टेंशन ना लिया कर, ये जिन्ने वार है सारे मेरे ही हैं, ये जिन्ने स्वरूप है सारे मेरे हैं। सोमवार भी मेरा, मंगल भी मेरा, बुध भी मेरा, गुरुवार भी मेरा, शुक्र भी मेरा, शनि भी मेरा, ते रवि भी मेरा। मतलब संगत जी, मैं आपको बताता हूं कि इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसा तराशा है ना संगत जी। मैं भगवान को बहुत पहले भी, जब गुरुजी ने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, और पर मैं भगवान में मेरी बड़ी आस्था मेरी शुरू से ही रही है, और भगवान ने मेरे को हमेशा संभाला है। आज से नहीं, भगवान ने मतलब मुझे शुरू से लगता है कि मुझे इतने कष्टों से बचाने वाले गुरुजी ही थे, और गुरुजी ने मुझे बचाया आज तक। गुरुजी ने कहा है भी, ये तो मुझे अब पता लगा संगत जी, कि गुरुजी कहते हैं मैं ही बचा रहा था तेरे को, मैंने तेरा हमेशा ध्यान रखा, मैंने तेरा कल्याण किया आज तक। तुझे तो अब पता लगा है मेरे बारे में, पर मैंने ही तुझे इस दुनिया में भेजा है, और तू मेरा ही बच्चा है। तो संगत जी, मैं आपको बताता हूं कितने वहमों से, कितने उससे उपाय करना और वहम करना, इन सब से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है, और गुरुजी ने मुझे यह भी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब जोत, एक दिया जला के, जोत जला के मेरे सामने बैठोगे और तब मंत्र जाप करोगे तब मैं खुश होऊंगा। गुरुजी कहते हैं आप सोते उठते जागते बैठते, चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, चाहे कोई कहीं भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, गुरुजी कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपने मंदिर में बैठ के पाठ करना है, पूजा करनी है, या नित्य नियम देखो संगत जी बहुत जरूरी है। पर गुरुजी कहते हैं भी तू मेरा नाम जप रहा है ना, जब परमात्मा साक्षात तेरे साथ है तो तू क्यों इन वहमों में पड़ता है? तू मेरा नाम जाप कर, बस तू मंत्र जाप कर, अच्छे कर्म कर, अच्छी सोच रख, निंदा चुगली से दूर रह, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, मैं तेरे सब सारे माड़े कर्म तेरे कट दूंगा, मैं तेनू बढ़िया मतलब जिंदगी तेरी बहुत स्मूथ कर दूंगा। पर संगत जी, गुरुजी कहते हैं भाई तू इस दुनिया ते आया ना, मैं ही भेजा तेनू, मैं ही लेके आया तेनू कमाई करन लई भेजा मैं इत्थे। किहड़ी कमाई हो नाम जाप दी, मंत्र जाप दी, भी जड़ी जब हम यहां से जाएंगे ना संगत जी, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएगी और 101% आएगी, और वो तो आनी है क्योंकि ये विधि का विधान है। और गुरुजी यहाँ लेके आए हैं, गुरुजी ही लेके जाएंगे, जाना भी गुरुजी के पास है। पर गुरुजी ये कहते हैं कि इतना नाम कमाओ, इतनी कमाई करो यहाँ मंत्र जाप की, नाम जाप की और अच्छे कर्मों की, कि जब यहां से जाने का वक्त आए ना, तब हमारे मन में इतना सा भी कोई डाउट ना हो, कोई संशय ना हो, कोई डर ना हो। हमें ये हो कि नहीं, हम वो कमाई करके जा रहे हैं और हम उस परम पिता परमेश्वर के पास जा रहे हैं जिसने हमें, जो हमारे पिता है वो। संगत जी, गुरुजी का सख्त आदेश था कि संगत नूं दस भाई किसी वहमां च पैण दी लोड़ नहीं, कोई उपाय करन दी लोड़ नहीं। गुरुजी ने कदे नहीं कहा भाई उपाय करो। गुरुजी कहते हैं उपायां नाल कुछ नहीं होना, उपाय तो दुनिया कर दिया, उपायां नाल ही कल्याण होंदा तां पता नहीं की हो जांदा, तां दुनिया ही पलट जाती, फिर परमात्मा का तो कोई अस्तित्व भी नहीं रहा ना। जे तुसीं उपाय ही करने हैं तो परमात्मा का तो कोई कम ही नहीं रहा, उपाय करने नाल ही सब चंगा हो जाना। गुरुजी कहते हैं भाई तू अच्छे कर्म कर, अच्छी सोच रख और मंत्र जाप कर। मंत्र जाप बीच बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा हमारा पवित्र मंत्र है, एक शक्तिशाली मंत्र है, जिससे कि डेड बॉडी भी अलाइव कर जाती है। और ये प्रत्यक्ष हुआ है संगत जी। आप मतलब पुरानी संगत का आप कभी सत्संग देखना,
आजकल तो बहुत फ्रॉड आ गया है, बहुत लोग अपने चैनल्स को फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ डराते हैं लोगों को और बहुत मतलब झूठ फैला रहे हैं गुरुजी के लिए। तो वो उनके कर्म उनके साथ हैं संगत जी, पर गुरुजी ने कभी हमें किसी वहम में नहीं डाला, कभी कोई उपाय करने के नहीं कभी भी नहीं बोला। गुरुजी ने कहा मेरा लंगर जिन्हें कर लिया ना उदा तक कल्याण में लंगर नाल ही कर देंदा, मेरे जल प्रसाद नाल ही कल्याण हो जाता होता। बड़े मंदिर आ जाओ, बड़े मंदिर के 100 मीटर के दायरे में भी कोई आ गया ना संगत जी, उसका भी कल्याण हो जाता है। हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, किसी उपाय में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर उपाय करना भी है आपने तो अपने अच्छे कर्मों का उपाय करो, अच्छी सोच रखो, निंदा चुगली से दूर रहो, परमात्मा का नाम सिमरन करो, वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे बड़ा जिंदगी में आपके मतलब इस दुनिया में भी यहां से जाने के बाद भी ये मंत्र ही है, एक ओंकार। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है संगत जी। आपको किसी वहम में किसी उपाय में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी का ही नाम जाप करो, नाम सिमरन करो, मंत्र जाप करो, जपजी साहिब का पाठ करो, शिव महापुराण अपना जब भी आपका जितना भी टाइम मिले आपको, चाहे 2 लाइन करो पर करो जरूर। गुरुजी कहते हैं कि इसी में कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और जिन्हें मेरे मतलब बड़े मंदिर आके जिसने एक बार लंगर कर लिया उसका कल्याण तो निश्चित है। जल प्रसाद एक बहुत मतलब एक जल प्रसाद एक अमृत है संगत जी, अमृत। जरूरी नहीं है कि आप सत्संग में नहीं जा पा रहे तो आपको ये है कि पता नहीं गुरुजी मुझे सत्संग में क्यों नहीं बुला रहे। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, गुरुजी आपके घर आके आपका कल्याण कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सत्संग में जाके ही कल्याण होगा। हाँ, सत्संग में जाना चाहिए, गुरबाणी सुननी चाहिए, क्योंकि जब गुरबाणी हमारे कानों में जाती है तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। गुरुजी एक ऑरा जो वहां का होता है, एक इतना पॉजिटिव इतना पावरफुल ऑरा होता है वो, कि आपके शरीर की जो नेगेटिविटी होती है ना उसको वो मतलब उसको भस्म करता है, वो उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। पर ये नहीं है कि आप सत्संग में नहीं जा पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आपका कल्याण नहीं होगा। गुरुजी आपके साथ नहीं है, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। और गुरुजी ने कभी किसी वहम में नहीं डाला, कभी किसी गुरुजी ने कभी कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला संगत जी। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, ये प्रत्यक्ष बताता हूँ कि जो ये आंटी जी का चैनल है गुरुजी का साथ और गुरुजी की संगत, इस पे जो भी मैसेज संगत जी आते हैं ना, देखो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, जो भी मैसेज आते हैं मेरे को तो मेरे जिंदगी में तो कम से कम वो सच होते हैं। मैं आपको बताता हूँ संगत जी कैसे मुझे होली से पहले मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र होली पे संभल के रहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है। संगत जी मैं आपको बताता हूँ मेरी कभी होली सही नहीं गई, मेरे ऊपर होली पे नेगेटिविटी इतनी हावी हुई है ना संगत जी, इतनी हावी हुई है। गुरुजी ने मेरे को पहले ही सचेत कर दिया था कि तू बच के रही हो होली पे, पर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैनू नहीं पता कितना मैंने कैसे बचना है, मैंने क्या करना है, मैं त्योहार है आपने बनवाना है, आपने बचाना है, कोई गल नहीं। संगत जी मेरे मन में ना अब कोई डर ही नहीं रहा, मेरे दिल से मेरे मन से सब डर निकल चुका है संगत जी, सब डर। अब मेरे को यह है कि मेरा गुरु जिसका प्यो ठाडा होता है ना, मतलब पंजाबी में कहते हैं जिदा प्यो ठाडा होवे, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा प्यो मेरे गुरुजी मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे महाशिव सबसे पावरफुल हैं और उनकी संगत है, उनकी मुट्ठी भर संगत है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मेरे साथ वो परम उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनसे बढ़ के क्या, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको सरेंडर किया हुआ ना, आपने ही करना है, आपने ही बचाना है। संगत जी क्या हुआ, होली वाले दिन मेरी होली बहुत अच्छी गई इस बार, पहली बार गुरुजी ने मेरे को कहा था कि तेरा त्योहार बहुत चंगा जाऊगा पर तू थोड़ा सा संभल के रही। संगत जी क्या हुआ, मेरा सारा दिन अच्छा गया। मैं ना शाम को अपने फ्रेंड के पास चला गया, तो फ्रेंड के पास गया तो संगत जी वहां से ना मैं लेट 9 साढ़े 9 10 बजे के अराउंड टाइम था रात का, तो मैं एक्टिवा से वापस आ रहा था, तो संगत जी मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरे संगत जी इतनी चोट लगी ना, मैं जब सड़क पे गिरा ना तो मेरे को ये था कि बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे घबराहट हुई इतनी बहुत ज्यादा, मेरी चेस्ट लगी नीचे, मेरे सारे जो नीज हैं टांगे वगैरह सब मतलब स्क्रैच हो गया सब, और ब्लड आ रहा था। और मेरा ये है कि गुरुजी ने इतना बचा मुझे संगत जी। मैं आपको बताता हूं
मैंने सिर्फ मेरे मुंह से निकला गुरुजी बचा लो, गुरुजी मेरे को खड़ा कर दो, बस एक बार मैं खड़ा हो जाऊं और मैं अपने घर पहुंच जाऊं ठीक ठाक बस। संगत जी आप मानोगे नहीं, विद इन 20 सेकंड मैं खड़ा हुआ और मैं आराम से अपने घर गया। संगत जी मेरे को मेरी चोट में इतना सा भी दर्द नहीं, और मुझे इतना ब्लड आ रहा था और मुझे इतना सा भी दर्द नहीं संगत जी। और जब मैं घर पे आया मैंने देखा यार इतनी चोट लग रही है और मेरे को पेन ही नहीं हो रहा। संगत जी गुरुजी ने ऐसे बचाया कि मतलब अगर गुरुजी ना होते तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मेरे साथ बहुत तकड़ा एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था और मुझे बहुत गंभीर चोटें लगती, मतलब इंटरनल इंजरीज हो सकती थी मेरे को, पर गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। और संगत जी मैं एक बात और आपको बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ। गुरुजी ने मेरे को कहा, गुरुजी कहते हैं कि देखो अगर इस दुनिया विच परमात्मा है ता होर दूजी नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कुछ बुरी शक्तियां भी होती हैं जो, पर जिसने परमात्मा का नाम जप लिया, जिसने परमात्मा पे विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, उसका पहाड़ जितना कष्ट सुई जितना रह जाता है वो गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं। तो संगत जी मेरे ऊपर ना मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक हुआ, मल्टीपल टाइम्स। गुरुजी ने मेरे को प्रत्यक्ष दिखाया संगत जी, उनके शक्लें दिखाई, उनका घर दिखाया, वो लोग दिखाए जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा, मेरे परिवार पे, मेरे माता पिता पे, मेरी वाइफ पे, मेरी बेटी पे, उसको भी नहीं छोड़ा। और मेरे ऊपर तो मल्टीपल टाइम संगत जी, मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक हुआ। और जिस दिन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ उसी दिन मेरे घर में क्लेश। और गुरुजी मेरे को मैसेज में बता रहे, पुत्र तेरे किसी अपने करीबी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई लेडी है और वो तेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है, पर तू टेंशन ना ले, तू मंत्र जाप कर, जपजी साहिब दा पाठ चला दे करे, ਆਪਾਂ सब ਨੂੰ देख लांगे, कोई चक्कर नहीं। पर गुरुजी ने इतना, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इस ब्लैक मैजिक को नहीं मानता था और ब्लैक मैजिक हमारे गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है। पर संगत जी लोग करते हैं ये ब्लैक मैजिक, रियलिटी में होता है, ये तंत्र क्रियाएं होती हैं जो कि लोग मतलब यूज करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी का बुरा करने के लिए। क्योंकि संगत जी ये तंत्र मंत्र बुरे कामों के लिए नहीं बनाया गया था। जो ये पहले तंत्र मंत्र भी होते थे वो अच्छे कामों के लिए यूज किए जाते थे। अब लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया और ये तंत्र शक्तियां होती हैं। संगत जी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बचे हुए हैं। संगत जी मैंने इतना मतलब अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, मतलब एज मेरी ज्यादा नहीं है, आई एम ओनली 36-37, पर मैंने अपनी लाइफ में बड़ा, मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं संगत जी, बहुत देखे हैं मेरे साथ। मतलब मेरे को ना बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब मरोड़ने की कोशिश करी गई है, पर गुरुजी ने मुझे हमेशा बचाया। गुरुजी अब भी मुझे बचाते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू तो बहुत सौभाग्यशाली है, ये लोग तेरे कर्म कटवा रहे हैं, तेरे माड़े कर्म जेड़े पिछले जन्म दे, तेरे इस जन्म दे जेड़े तू किते हैं भी, जाने अनजाने में तूने जो उनसे माड़े चंगे कर्म करे हैं वो तेरे ये लोग कटवा रहे हैं। इनको करने दे ब्लैक मैजिक, इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये अपने कर्म माड़े कर रहे हैं, इनका जो पाप का घड़ा है ना वो भरने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया, इनके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, बहुत तेज गति से नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरे को बताया और ये ब्लैक मैजिक मैंने साक्षात देखा संगत जी। मैंने मतलब मेरे ऊपर मल्टीपल टाइम्स हुआ संगत जी, मेरे फैमिली पे हुआ, मेरे परिवार पे हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया, पर हमने इसको ज्यादा सोचना नहीं है संगत जी। ब्लैक मैजिक होता है और रियलिटी है, ये होता है, ये नहीं है कि नहीं ये कुछ नहीं होता। ब्लैक मैजिक होता है संगत जी और करते हैं लोग। बहुत ऐसे बुरे लोग हैं संगत जी कि इनके मन में रहम नहीं होता, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो संगत जी इनको इनकी कोशिश करने दो, हमारे गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना ले, इन्हां नूं करन दे, मैं अपने आप देख लूंगा, तू ध्यान नहीं देना इन्हां दे वल, तू सबको माफ कर दे। संगत जी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो है, ये है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। गुरुजी कहते हैं किसी की निंदा चुगली ना करो। गुरुजी हमें इसलिए भी बचाते हैं कि आप सतर्क रहो, आप उनको कुछ ना कहो, आप सिर्फ सतर्क रहो, उनसे उन पे अंधा विश्वास मत करो, पर किसी की बुराई निंदा चुगली भी ना करो, ना किसी का बुरा करो, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। हमारे गुरुजी, अरे हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी की गुरुजी साक्षात भोलेनाथ महाशिव हमारे साथ है और वो हमें पल पल बचा रहे हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं। और हमें इतना कुछ दिया है गुरुजी ने, इतनी खुशियां दी हैं, इतना हौसला, इतनी पावर दी है। और संगत जी हम
अब संगत जी, गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं भी सत्संग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे सत्संग विच कम टाइम में बहुत कुछ बताओ, और किसी उपाय में, किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप, नाम जाप, जपजी साहिब और शिव महापुराण। आपको नहीं भी टाइम, आप मंत्र जाप करो संगत जी, मंत्र जाप करो बस। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों की, अपने फैमिली की सेवा करो। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। तो इन बेजुबानों को कष्ट ना पहुंचाओ, नॉन वेज से दूर रहो संगत जी। मैं तो, गुरुजी ने मेरे को बहुत बार बोला कि क्यों किसी ने कष्ट पहुंचा के, क्यों किसी ने दर्द दे के वो खाना अच्छी गल नहीं है, चंगी गल नहीं है। ते बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है संगत जी। मैं वैसे शुरू से नॉन वेज नहीं खाता, और मतलब ये नहीं है कि मैं खाता नहीं तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी औकात नहीं है संगत जी कि मैं किसी को कष्ट दे सकूं। मैं हूं नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता। भगवान ने बहुत चीजें बनाई है, गुरुजी ने इतनी चीजें बनाई है खाने के लिए, तो उसका सेवन हमें करना चाहिए, और ये नॉन वेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जीवन में नेगेटिविटी का कारण बनती है। और मतलब इन चीज़ों से दूर रहो, बेजुबानों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। अब गर्मी है, जैसे पक्षियों के लिए पानी वगैरह, दाने वगैरह रखो, तो इससे अच्छे कर्म बनते हैं और आप और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। गुरुजी और आपसे प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरी संगत कितने चंगे कर्म कर दिया। और संगत जी, अपना गुरुजी का मंत्र जाप, नाम जाप ये रखो, बाकी कोई किसी वहम में, किसी उपाय में पड़ने की जरूरत नहीं है संगत जी। मुझे आज गुरुजी का सख्त आदेश था कि तू यह कहना है सत्संग विच। संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये सांस ले रहा हूँ, ये सब गुरुजी की देन है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं उनसे ऊपर होके कोई और कुछ बोल सकूं। गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया, गुरुजी ने जो बुलवाया, मैंने सत्संग में बता दिया संगत जी। बाकी आप गुरुजी पे सरेंडर करो संगत जी, वो आपको वहां से भी निकाल देंगे जहां से कोई आपकी उम्मीद भी नहीं थी निकलने की। और संगत जी, गुरुजी ही परमात्मा है, गुरुजी वो एक ओंकार है, गुरुजी ही सब कुछ है। और गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं संगत जी, पर हम ऐसे हैं नहीं है, हमारी इतनी सोच नहीं है कि हम ये देख सकें कि हाँ गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। हम उनकी परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं तो भी हमें पास कर देते हैं, क्योंकि वो पिता है। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, कभी भी। बस हाँ, अच्छे काम करोगे तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं होता। तो संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देता हूं, और किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, किसी को कोई मेरी बात ऐसी लगी हो, तो मुझे माफ करना। ये सब गुरुजी के आदेश से हुआ है, गुरुजी ने ही बुलवाया है, गुरुजी ने ही करवाया है सब सत्संग। तो आप संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो, इसी से ही हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो पाएगा संगत जी। गुरुजी ही सब कुछ है, गुरुजी ही परमात्मा है, हमें कहीं भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस गुरुजी का नाम जाप, मंत्र जाप करो संगत जी, वो महादेव है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। दिल से आपने एक बार नाम भी ले लिया ना, वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।